बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस यूनिट 1 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ना एक प्रैक्टिस है। जो कुछ आपने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में समझा है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही चीजें अब यहाँ पे दोबारा थोड़ी सी रिवाइज होंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटे वो एमसीक्यूज के लिए। तो पहला एमसीक्यू देखें जी, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये किसके इक्वल आता है? तो देखें, अयोटा स्क्वायर की जगह तो हम यूज करेंगे -1, और अयोटा 4, अयोटा की पावर जो 4 है, इसको लिख सकता हूं अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा का स्क्वायर। सही है, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सॉल्व क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, अब बेटे ये -1 एज इट इज, ये प्लस का साइन आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, एक दूसरे से कैंसल, आंसर क्या आ गया 0। तो इस सारी चीज का आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बेटे करेक्ट है? बीटा। उसके बाद देखें सेकंड वाला, कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा इज, यानी कि इस चीज को सॉल्व करें और इसमें बताएं कि रियल पार्ट आपका कितना है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप करके आ रहे हैं, आपको तरीका आता है। तो देखें, ये a - b, ये a + b, तो a को a से तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और b का स्क्वायर। अब 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अयोटा का स्क्वायर -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 + 9 = 13। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटे? डी। उसके बाद कहते हैं थर्ड वाले में इमेजिनरी पार्ट ऑफ द 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। सही है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। अच्छा, अब देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। अब 5 क्या है? 5 तो है रियल पार्ट। अब हो सकता है ऑप्शन 5 भी बन के आ जाए, तो बच्चे क्या करेंगे? जल्दी से 5 लगा देंगे। आपने ये गलती नहीं करनी। 5 क्या है? ये तो रियल पार्ट है ना। उसने हमसे पूछा है इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखें, 5 + 0 अयोटा, भाई 5 के अंदर 0 ऐड करेंगे, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, वही 5 ही रहेगा। लेकिन इस तरह लिखेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा, और वो क्या है? अयोटा के साथ 0। तो 0 उसने पूछा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, तो ये 0 ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 4 वाला, x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। अब देखो, x + अयोटा की फॉर्म अगर हो, इसमें आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? देखे ना, प्योर इमेजिनरी नंबर कब होगा बेटे? जब आपके पास x 0 हो जाएगा, तो पीछे आपके पास ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो x को क्या होना चाहिए? 0। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 5 - 2 अयोटा? अब 5 - 2 अयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये z है तो माइनस z कैसे लेंगे? इस पूरी वैल्यू को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस का 5 बन जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 अयोटा। तो -5 + 2 अयोटा, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद कहता है व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द z? सही है, z किसके बराबर है? 1 + अयोटा के बराबर है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका फाइंड आउट करना है। वो आपको याद है 1/z। तो अगर z हमें गिवन है तो 1/z निकालेंगे। तो इसको बेटे 1/1 + अयोटा, तो ये 1/z बन गया। ठीक है यहां तक। अब देखो, डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो कंजुगेट लेके इसको सिंपल रैशनलाइज करेंगे। तो 1/1 + अयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज किया, 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 - अयोटा, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब अयोटा को अयोटा से, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 डायरेक्ट कर देता हूँ। इतना तो आपको पता है ना, प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अयोटा को अयोटा से, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 + 1 नीचे आ जाएगा 2। तो 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको अलग अलग लिख दें, 1 के नीचे भी 2 आएगा, फिर माइनस अयोटा के नीचे भी 2 आएगा। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? चार्ली ऑप्शन। देखो, 1/2 माइनस अयोटा ओवर 2, सही है ना। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जो उसके बाद नंबर 7 वाला एमसीक्यू देखें जी। नंबर 7 वाला बेटे, नंबर 7 में कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा देन z डॉट z का कंजुगेट। ठीक है, अब ये चीज आपने निकालनी है। z आपको गिवन है,
तो जी हम लिखते हैं जी 4 माइनस 3 अयोटा, ये लिख दिया। आगे जी का कॉन्जुगेट, अयोटा के साथ जो कुछ होगा उसका साइन चेंज कर दें, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो इसका साइन चेंज करेंगे प्लस में, तो ये उसका जी का कॉन्जुगेट आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करें जी, 4 को 4 से 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से 3 अयोटा का स्क्वायर। अब बेटे स्क्वायर ओपन करेंगे, देखें अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, तो 25 ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट, डेल्टा। अब वो कहता है 9 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट, 9 माइनस 4 अयोटा, तो भाई अयोटा के साथ जो है कुछ है उसका साइन चेंज कर दो, तो 9 प्लस 4 अयोटा, तो 9 प्लस 4 अयोटा आपके पास बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा, देन z प्लस z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? तो पहले हम ये वाला z लिखेंगे, ये z की वैल्यू आ गई, प्लस ये प्लस, फिर z का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे अयोटा के साथ प्लस है, माइनस लगा दो। अब दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे, देखो 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा, ये प्लस का 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा से कैंसल, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये आपके पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ए। सही है जी। लास्ट एमसीक्यू है जी, इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, देन z का मॉड, मतलब इस z जो गिवन है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, मॉडुलस। तो क्या करते हैं जी, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और अयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट, पढ़ा चुके हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 25 41, 41 की स्क्वायर रूट, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नो जी, आपके एमसीक्यूज हो गए। अब बेटे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, आसान है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहला इसका पार्ट है जी, कहते हैं इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, अगर है तो फिर एक्सप्लेन करें। तो ये इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जरा यहाँ पे ये समझ लें, प्रॉपर आपको आंसर लिख के देंगे और साथ साथ समझाएंगे भी सही, ठीक है जी। तो ये देखें पहला पार्ट क्या था, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर है तो फिर उसको एक्सप्लेन करें। तो हम इस तरह से आंसर देंगे कि यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन राइट। देखो ना बेटे, जीरो एक रियल नंबर है और कोई भी रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। तो अब जीरो को अगर मैं इस तरह से लिखूं, जीरो प्लस जीरो अयोटा, जीरो प्लस जीरो अयोटा, तो आंसर क्या आएगा जीरो। लेकिन इसी जीरो को देखें जब आपने ऐसे लिखा, तो अब इसमें देखें रियल पार्ट भी आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीरो क्या है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर क्या होगा बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप यस में आंसर देंगे, इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका क्या है जी, सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। यानी कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अगर आप उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर रिजल्ट क्या होगा। तो देख लेते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। आंसर देखिएगा बेटे, पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हमने लेट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, सही है, कॉन्जुगेट, तो वो आ जाएगा z बार इज इक्वल टू, भाई अयोटा के साथ देखें क्या है प्लस, तो उसको माइनस कर दोगे, तो ये आ गया z का कॉन्जुगेट। अब z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट भी आ गया, दोनों को क्या करेंगे, वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये z लिखा डॉट ये z का कॉन्जुगेट आ गया, करें जी दोनों को मल्टीप्लाई और देखें क्या आता है रिजल्ट। x को x के साथ x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस अयोटा स्क्वायर बेटे -1 की इक्वल होता है, डायरेक्ट कर दिया है। देखो ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अयोटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा और वाई पे स्क्वायर रहेगा। बात समझ आ रही है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, रिजल्ट आ जाता है। तो बस फिर ये क्या है, ये तो रियल नंबर है, तो फिर आप यहाँ पे लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ रियल नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक रियल नंबर आता है, और ये वाला। उसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बहुत ही आसान है। स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। भाई वही जो आपको पास इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पहले लेक्चर में समझाई थी, वही की वही आप लिख दें, ये आपके सवाल का जवाब होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, दोबारा आपकी बुक में भी गिवन है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू दिस एंड z2 इज इक्वल टू दिस आर सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल तब होंगे इफ एंड ओनली इफ, कब बेटे, जब इनका रियल पार्ट के इक्वल होगा
और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी, वहां पे इक्वालिटी की फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बस यही आप आंसर लिख दीजिएगा। ले जी, अब चलते हैं, शॉर्ट आपके एंड हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, ये भी सारे क्वेश्चन आप पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं। ये तो एक तरह से मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस चल रही है, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारे चैप्टर नंबर 1 की कितनी तैयारी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट इसका देखिए, अयोटा की पावर 37। तो करें जी इसको सिंप्लीफाई, कोशिश करें कि इसका स्क्वायर बनाए ताकि फिर अयोटा स्क्वायर -1 हो जाए। तो हम इस 37 को लिख सकते हैं ना, अयोटा की पावर 36 डॉट अयोटा। देखो ना, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी 36 इसकी 1, तो 1 प्लस 36 वही 37 बन जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि 36 हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, अयोटा स्क्वायर इस सारे की पावर 18। तो 18 को पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है ना बेटे, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 36 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में ये वाला अयोटा एज इट इज, ये स्टेप क्लियर है। चले, अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ऊपर पावर 18 आ गई। अब पावर क्या है, इवन या ऑड, इवन। अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। कोई मसला नहीं है, देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर को ऐड कर दें, 13 प्लस 11, इतना तो 24। अब 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा का स्क्वायर होल की पावर 12, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 टू द 24 वही चीज बन जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें, अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसकी पावर 12, पावर क्या है, इवन। इवन हो पावर तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 1 की पावर 12 अगर लें तो 1 नहीं रहता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1। इसका थर्ड वाला पार्ट देखें जी, थर्ड वाला पार्ट बेटे, माइनस अयोटा की पावर -9 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, याद रखिएगा। तो ये यहाँ बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो माइनस अयोटा फिर इस सारे की पावर क्या है, -9। तो पहले इस ब्रैकेट को खत्म करो, तो माइनस अयोटा इसकी पावर -9। अब बेटे देखो, मैं -9 को कैसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे एक्सरसाइज 1.1 के पहले वाले, ठीक है, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैं -9 को ना इस तरह भी लिख सकता हूं, माइनस का 8 माइनस का 1, लेकिन ये जरा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको लिखें -10 प्लस 1। -9 को हम -10 प्लस 1 लिख देते हैं, वही माइनस का 9 बनेगा ना। इससे फायदा ये होगा कि देखो, माइनस एज इट इज, ये अयोटा की पावर -10 अलग कर दिया, ये अयोटा की पावर 1 अलग कर दिया। ये स्टेप क्लियर है। अब ये माइनस एज इट इज, इस अयोटा की पावर -10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अयोटा का स्क्वायर होल की पावर -5। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो वही प्लस माइनस -5 टू द 10, माइनस का 10 बन जाएगा। बात समझ आई। ये वाला अयोटा एज इट इज, ये स्टेप क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये माइनस एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ऊपर पावर भी माइनस का 5 रहेगी। अब आगे देखें, ये माइनस का माइनस, ये -1। क्यों बेटे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि पावर ऑड है। साइन को ना देखो, साइन जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर पे गौर किया करो। पावर क्या है, ऑड, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, ये आएगा, तो ये माइनस का 1। साथ में ये वाला अयोटा एज इट इज आ गया। अब ये स्टेप क्लियर है। चलें जी, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा ही आएगा। तो ये आपके पास थर्ड वाले पार्ट का क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। ले जिसका स्क्रीनशॉट ले, अगर साथ साथ नोट कर रहे हैं समझ के तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप चीते लोग हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं कि आप समझदार भी हैं कि साथ साथ समझ रहे हैं और नोट भी करते जा रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। इसका बेटे पार्ट नंबर 4 देखिएगा, पार्ट नंबर 4 देखते हैं जी। अब देखें, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा पार्ट 4 है, इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने इसको दोबारा एक दफा लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई, फिर -4 अयोटा को भी सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 3 5 था 15, 3 6 18, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 5 था 20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 अयोटा को 6 अयोटा से तो 24 अयोटा स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। 15 आ गया, -8। अच्छा यहाँ पे देखिएगा जरा, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 18 प्लस 20 38 अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। क्लियर है। 15 एज इट इज बेटे आ जाएगा, माइनस का 38 अयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 24। अब -24 और ये 15 कितना बन जाएगा, -9।
और ये -38 अयोटा एज इट इज। लो जी, यही आपके पास इसका आंसर है। कितना आसान है। अब इसका जो लास्ट वाला 5 वाला पार्ट है ना, उसमें देखें डिवाइड हो रही है दो वैल्यूज, इसको इस पे डिवाइड करना है। करें जी, 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय 5 - 7 अयोटा। सही है। अब आप यहां पे देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो अगर इस अयोटा को खत्म करना चाहते हो तो सिंपल वही तरीका, कांजुगेट लेके रैशनलाइज कर दें। तो ये देखें मैंने यही चीज दोबारा लिखी, मल्टीप्लाई। अब ये साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करें और उसी से डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा तरीका आपको समझा चुके हैं, बस एक नजर देख लें आप। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज बनेगी और नीचे वाले का स्क्वायर लेके ये चीज बनेगी। अब आप देखें कि 15 - 28 माइनस का 13 बन जाएगा और साथ में 41 अयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 25 + 49 74। अब आप इसको अलग अलग लिख दें, माइनस का 13 डिवाइड बाय 74 अलग, 41 डिवाइड बाय 74 अयोटा अलग। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर। ले जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है बेटे, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस सिर्फ तवज्जो चाहिए आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द जी। हमें ये जी नंबर दिया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब वो कहते हैं इसकी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करो। अब ये प्रॉपर्टीज तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रूव भी करवा चुका हूं। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी एडिटिव इनवर्स का। अब एडिटिव इनवर्स की हेडिंग लगाएंगे और साथ में जी जो गिवन है वो भी लिख लेंगे, भाई इसी का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो वो क्या होगा, माइनस जी। जी गिवन है, उसका माइनस जी निकालें। तो ये देखें माइनस जी इज इक्वल टू, जो जी की वैल्यू उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी माइनस की बन जाएगी, ये भी माइनस की बन जाएगी। ठीक है जी यहां तक। चलें अब हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्या थी एडिटिव इनवर्स, जी प्लस इंटू माइनस जी। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो देखते हैं जी आता है कि नहीं आता। तो जी प्लस इंटू माइनस जी इज इक्वल टू, पहले जी की वैल्यू लिखेंगे, ये लिख दी, फिर प्लस का साइन ये आ गया, फिर माइनस जी की वैल्यू ये लिख देंगे। अब करें जी सिंपल ऐड करेंगे, ये चीज बन गई, +9 अयोटा -9 अयोटा से कैंसिल, ये माइनस का 8 ये प्लस का 8 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो प्रूफ होगी प्रॉपर्टी। सही है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, हेंस माइनस जी जो है वो इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द जी। क्लियर है जी। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसने सेकंड पॉइंट कहा था जी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी इसका फाइंड आउट करो। तो जी ये गिवन है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो 1/z। सही है, सवाल आपको बेटे मैंने हल करवाए थे। तो 1/z निकालते हैं। तो 1/z कितना है, 8 + 9 अयोटा, वो लिख दें। अब डिनोमिनेटर में ये देखो क्या आ रहा है, अयोटा, इसको खत्म करना है। तो क्या करेंगे, वही तरीका, कांजुगेट लेके सिंपल रैशनलाइज। तो ये आ जाएगा जी 8 प्लस की जगह -9 अयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब बेटे यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कर लोगे ना, देखो 8 का स्क्वायर वो बन जाएगा 64, प्लस माइनस माइनस, 9 को 9 से 81, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। इतना तो यार डायरेक्ट कर लो ना। अब तो माशाल्लाह आप चीते बन चुके हैं ना, पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करा चुके हैं, अब तो प्रैक्टिस हो रही है, तो इसीलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि 64 + 81 145। तो अब आपकी मर्जी, यहाँ तक छोड़ दो या इसको अलग अलग लिख दो, रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। ये आपके पास क्या आ गया जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यही तक आपने बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ले जी नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 वाला हो गया बेटे। अब 4 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटे बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ये देखें, इफ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट। पार्ट नंबर 1, अगर ये चीज हमें गिवन है z1 भी z2 भी, तो वो कहते हैं आप वेरीफाई करें पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में ये चीज दी गई, इसको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई, इसको सॉल्व करते हैं जी। z1 कितना है, ये 3 + 4 अयोटा, z2 कितना है, 2 + 3 अयोटा। इस सारे के ऊपर क्या है, कांजुगेट, तो ये आप बार लगाएंगे। अब देखें, पहले आप क्या करें, इसको सॉल्व करें यानी कि ऐड कर लें, फिर उसके बाद आप अपना कांजुगेट लीजिएगा। अब 3 + 2 मैंने वैसे इकट्ठा पहले कर दिया, यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत है। ये देखिए 3 + 4 अयोटा लिखा, फिर इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2 प्लस का 3 अयोटा। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं।
अब ये 3 + 2 रियल ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, अयोटा वाला ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 अयोटा। इस सारे के ऊपर आ जाएगी बार, मतलब कि कांजुगेट। अब आप इसका कांजुगेट लें तो अयोटा के साथ जो कुछ है उसका साइन चेंज कर दें, बस ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप लेंगे राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे देखो Z1 का कांजुगेट प्लस Z2 का अलग कांजुगेट है, इकट्ठा नहीं, अब अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले Z1 का कांजुगेट लेंगे। तो Z1 ये है, उसके ऊपर बार लगाएं, Z2 ये है, उसके ऊपर बार लगाएं। अब लें जी इसका कांजुगेट, तो अयोटा के साथ साइन चेंज कर दो, इधर भी अयोटा के साथ साइन चेंज कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 + 2 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा 7 अयोटा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों इक्वेशंस पे गौर करें, ये तो एक जैसी हैं। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो देखें जी सेकंड पार्ट। अब ये वाली हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। प्रोडक्ट आ गया, तो बहुत ही आसान बेटे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे Z1 Z2 का मॉड, सॉरी मॉड नहीं कांजुगेट। तो Z1 लिखें, Z2 की वैल्यू पुट करें, ये गिवन है, Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, सही है ना। तो इसके ऊपर सारा कांजुगेट आ जाएगा। अब इनको करें जी मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 3 3 are 9 अयोटा, 4 × 2 = 8, 4 3 are 12। ठीक है, तो ऊपर सारा कांजुगेट आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर। ले जी अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, ये चीज बन जाएगी, बहुत ही सिंपल है। अब तो आप लोगों को बेटे ये सारे सवाल पहले करवा चुका हूँ, दोबारा करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो चुकी है, खुद ही आप स्पीड चले। तो ले जी माइनस का 12 माइनस का 6, सॉरी माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6 बनेगा, और ये प्लस का 17 अयोटा। अब इसका कांजुगेट ले लें। कांजुगेट लेने का मतलब है अयोटा के साथ जो कुछ है उसका साइन तब्दील कर दो। तो -6 वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस बन जाएगा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये वाली राइट हैंड साइड बेटे सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, यहाँ पे ये देखें, ये राइट हैंड साइड हमने ली। तो Z1 का कांजुगेट, पहले Z1 पुट करो, उसके ऊपर बार लगा दो, फिर Z2 की वैल्यू पुट करो, ऊपर बार लगाओ। अब हम इसका कांजुगेट ले लेंगे, पहले पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका कांजुगेट ले लो, क्योंकि ये अलग चीज है। तो अयोटा के साथ प्लस है, माइनस लगा दो, इधर अयोटा के साथ प्लस है, माइनस लगा दो। अब देखो बार खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तरतीब से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के हैं एक जैसी है। देखिए ये इक्वेशन 1 का आंसर, ये इक्वेशन 2 का आंसर, तो दोनों सेम है ना, एक जैसी है ना। तो बस साबित हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 3। अब जो पार्ट नंबर 3 है उसमें देखें डिवाइड हो रहा है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का कांजुगेट, इधर Z1 का कांजुगेट अलग, इधर नीचे Z2 का अलग। तो हम बेटे प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे ये वाली, इसको लिया, यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की पुट की, सारे के ऊपर क्या आएगा कांजुगेट। फिर अब आप देखें नीचे क्या आ रहा है अयोटा। अब इस अयोटा को खत्म करने के लिए तरीका वही है, मेथड में एक ही लेके चल रहा हूं, चेंज नहीं किया मैंने मेथड, ताकि आपको मसला ना आए। तो आसान मेथड है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन है आसान। अब देखो इस अयोटा को खत्म करने के लिए कांजुगेट लेके सिंपल रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, और इस सारे के ऊपर क्या आएगा बेटे कांजुगेट। अभी हमने कांजुगेट नहीं लिया। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये चीज बन गई, नीचे वाली को मल्टीप्लाई करो, ये चीज बन गई। इस सारे के ऊपर क्या आएगा कांजुगेट आएगा। अब मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक इसका नोट, इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखें यहां से आगे हमारे पास रिजल्ट आता है बेटे ये वाला, अयोटा स्केयर की जगह मैंने सिंपल क्या किया है, -1 पुट कर दी है अयोटा स्केयर की जगह। यहां तक किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये देखें। और नीचे भी अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 12, और नीचे माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 हो जाएगा। अब ऊपर क्या चीज बन गई भाई, 12 + 6 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 13, ऊपर सारे के क्या है कांजुगेट। अब आप यहाँ पे कांजुगेट ले सकते हैं, तो अयोटा के साथ जो साइन है उसको तब्दील कर दो। अब देखो बार खत्म हो चुकी है। ठीक, अब अलग अलग रख दो, लिख दो 18 डिवाइडेड बाय 13, 1/13 साथ में अयोटा, चाहे इकट्ठा लिखा रहने दो यहीं तक, या फिर अलग अलग करोगे, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे बेटे देखें क्या है, Z1 का कांजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कांजुगेट। तो कोई मसला नहीं है, Z1 लिखें उसका कांजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 लिखें उसका कांजुगेट। अब इसका कांजुगेट ले लें पहले, ये बन जाएगा 3 - 4 अयोटा,
ये बन जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। अब इसको देखें, नीचे अयोटा आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए वही तरीका, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, ये आपके पास इक्वेशन 2 आती है। भाई इक्वेशन 1 को देखें गौर से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों के हैं एक जैसी, तो साबित हो गया इक्वेशन 1 और 2 से कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी यहां तक। चले जी, अब इसका 4 वाला पार्ट देखते हैं। Z1 का मॉड, अब इसका मॉडुलस आ गया, इज इक्वल टू माइनस Z1 का कॉन्जुगेट फिर इस सारे का मॉडुलस है। तो ये भी बहुत ही आसान है, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 का मॉडुलस, Z1 हमारे पास ये है, ठीक है, उसने स्टार्ट में ही दे दी है, मैंने यहां पे लिखा था कि नजर आ जाए ना हमें। तो लें जिसका मॉडुलस लें, बहुत ही सिंपल, कि x का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है 5। ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इस सारे का मॉड, तो पहले माइनस Z1 लो, Z1 ये है ना हमारे पास, तो माइनस Z1 क्या बनेगा कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3 माइनस का 4 अयोटा। अब माइनस Z का कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, अयोटा के साथ जो कुछ है उसका साइन चेंज कर दो, ये साइन चेंज कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, Z माइनस Z का कॉन्जुगेट आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, तरतीब से चलेंगे, तो माइनस Z का कॉन्जुगेट ये रहा, इसका क्या लेंगे मॉड, तो इसका निकालें जी मॉड, एक्स एक्स हमारे पास क्या है माइनस का 3 उसका स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये फार्मूला याद हो चुका है। तो माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 की स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी 5, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 में आपके पास आंसर क्या है 5, इक्वेशन 2 में क्या है 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है भी जवानों, यहां तक क्लियर है। ले जी, इसका 4 वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका नंबर 5 वाला पार्ट, नंबर 5 वाला पार्ट देखते हैं जी, ये भी बेटे बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चन है। चले जी ये देखें, Z2 का डबल कॉन्जुगेट बराबर है Z2 के, अब ये चीज प्रूव करनी है तो कोई मसला नहीं है, पहले Z2 लेते हैं। Z2 हमें स्टार्ट में गिवन था 2 प्लस 3 अयोटा, वो लिखा। अब Z2 का एक दफा कॉन्जुगेट ले, तो अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, एक दफा ले लिया, फिर उसका डबल, यानी कि इसी के ऊपर फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन फिर चेंज हो जाएगा, ये चीज। अब ये चीज क्या है, ये तो Z2 है, तो इसकी जगह Z2 लिख दे, तो ये देखें प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर। लेंगे इसका 6 वाला पार्ट देखें, ये भी आसान है। Z1 डॉट Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 इस सारे का मॉड और फिर ऊपर क्या है स्क्वायर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 डॉट Z1 का कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Z1 लिखा, ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, मतलब अयोटा के साथ माइनस लगा देंगे ना, साइन चेंज कर देना है बस। अब बेटे यहां पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, सिंपल ये चीज बन जाएगी, फिर इसको सॉल्व करते हैं, 12 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 माइनस 16 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड पे क्या है Z1 इसका मॉड फिर ऊपर क्या है स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है, Z1 क्या है हमारे पास स्टार्ट में दिया गया 3 प्लस 4 अयोटा, ले जी यहां से देखें इसका पहले मॉड निकालते हैं, पहले मॉड निकालेंगे फिर स्क्वायर लेंगे, मॉड निकालें 3 का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ क्या है 4, 4 का स्क्वायर, इस सारे की स्क्वायर रूट, फिर इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर ये आ गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, तो इक्वेशन 1 भी 25, इक्वेशन 2 में भी आंसर क्या है 25। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी यहां तक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटे बहुत ही आसान है, कहता है इफ Z1 इज इक्वल टू दिस, Z2 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड, पार्ट नंबर 1 में Z1 Z2 निकालना है। भाई Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ जाता है। बहुत सारे सवाल इस तरह से आपको हल करवाए हुए हैं, बस एक नजर देख लें। अब सेकंड पार्ट इसमें देखें Z1 डिवाइडेड बाय Z2 है,
तो ये भी बहुत ही आसान है। Z1 हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 कितना है 3 प्लस 2 अयोटा। अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए वही कॉन्जुगेट लेके इसको सिंपल रैशनलाइज कर देंगे। तो इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सारे सवाल इस तरह से कराए हैं, सिर्फ एक नजर देख लें आप। बार बार एक चीज को डिस्कस करते रहे तो मुनासिब नहीं है ना बेटे, अब आपको पता चल चुका है। तो उसके बाद फिर यहाँ से ये चीज बन जाएगी, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। तो अब आप इसको अलग अलग कर दें, 23/13 अलग, 2/13 अयोटा अलग। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ले जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इसका 3 वाला पार्ट। अब 3 वाला पार्ट भी इसका बहुत ही आसान है कि Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 हमारे पास ये है, Z2 ये है, मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब इसका पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले, तो Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये चीज बन जाएगी, क्योंकि अयोटा के साथ प्लस है माइनस बन जाएगा। ये Z2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 2 अयोटा। ये प्लस का है साइन अयोटा के साथ तो माइनस हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट लेने का तरीका है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ये देखें ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लें जी, इसका 4 वाला पार्ट देखें। अब 4 वाला पार्ट बहुत ज्यादा आसान है, Z1 Z2 का मॉड निकालना है। तो पहला पार्ट क्या था Z1 Z2, तो वो हमारा बस आंसर क्या आया था 7 प्लस 22 अयोटा, पहला पहला इसका फर्स्ट पार्ट। तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अभी तो सॉल्व कराए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा। अब Z1 Z2 का मॉड निकालना है, तो देखें सिंपल इसका मॉडुलस। तो 7 का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ 22 तो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर 49, 22 का स्क्वायर 484, तो दोनों को ऐड करो ये आपके पास आंसर आ जाता है। कौन सा मुश्किल काम है। लें जी, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटे आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है ना। उस्ताद शानी वाले चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपको फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जी। अब जी क्या दिया गया 2 प्लस 7 अयोटा होल की पावर -1। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने बताने, अलग अलग करने हैं। तो पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। देखो जी इज इक्वल टू, पावर को प्लस बनाना है तो इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 7 अयोटा। यही मेथड यूज करके आ रहे हैं ना हम पीछे। तो अब देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है तो इसको खत्म करना है, तो 1/2 प्लस 7 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लेके सिंपल रैशनलाइज कर देंगे। देखें प्लस है, माइनस लगा के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वही चीज रहेगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रहेगा 7 का स्क्वायर 49, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब यहां से ये चीज बन गई और इधर से आप पहुंच गए यहां तक, क्योंकि 49 प्लस 4 कितना होता है 53। अब आप इसको अलग अलग करके लिख दो, तो 2 के नीचे भी आएगा और ये -7 डिवाइड बाय 53 अयोटा। अब आपका ये क्या है, ये है बेटे रियल पार्ट, तो यहाँ पे लिख दो रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2/53, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है बेटे वो है -7/53। तो -7/53, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटे इंपॉर्टेंट है, सही है ना। ले जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथी जरूर है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है 1.4 एक्सरसाइज में। लेकिन ये है कि आसान है, करेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर द जी एंड डब्ल्यू। कि दो इक्वेशन हमें उसने दे दी हैं, वो कहता है इसको बैक वक्त आप सॉल्व करके ना यहाँ से कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आप बताएं, यानी कि जी और डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जैसे 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ले जी, इसको मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1, इसको कह देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सोचें कि एक चीज या जी वाली टर्म या डब्ल्यू को कैंसिल करना है, तो जी आसानी से कैंसिल हो सकता है। देखो ना, ये प्लस अयोटा जी, ये भी प्लस अयोटा जी। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगी, हम डब्ल्यू निकाल लेंगे। तो फिर यही काम करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप 2 एंड 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, दोनों से आंसर ठीक आ जाता है, ठीक है आपकी मर्जी है। 1 में से 2 को निकालो या 2 में से 1 को निकालो। ले जी, ये इक्वेशन 1 मैंने लिखी, ये इक्वेशन 2 लिखी। अब सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दोगे। ये देखो इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस था तो हम माइनस कर देंगे। इसके साथ प्लस है माइनस कर दो। इसके साथ कुछ नहीं था तो प्लस था, प्लस को माइनस कर दोगे। ये प्लस है तो माइनस कर दोगे। ये है सब्ट्रैक्ट करने का तरीका।
ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन। अब बेटे ये माइनस का अयोटा जी, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमारे पास बचेगा टू माइनस अयोटा, प्लस का ये आ गया टू माइनस अयोटा, और इधर ये देखो माइनस वाली टर्म बचेगी, माइनस इंटू थ्री प्लस अयोटा। ये चीज अंदर बच गई, डब्ल्यू दोनों में से कॉमन आ चुका है। इधर आ जाए, ये प्लस का फोर, ये माइनस का थ्री, तो प्लस का वन बचेगा। ये प्लस का अयोटा, ये माइनस का थ्री अयोटा, तो माइनस का टू अयोटा बचेगा। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं बेटे। ये चीज एज इट इज लिखी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस थ्री माइनस अयोटा बन जाएगा, और ये भी एज इट इज लिख। अब आ जाए नीचे वाले स्टेप पे चलते हैं, यहां से यहां पे आ जाए। ये बेटे टू माइनस अयोटा है ना, और यहाँ पे माइनस थ्री माइनस अयोटा है, तो यहाँ पे देखें टू माइनस थ्री माइनस का वन बन जाएगा, माइनस का अयोटा माइनस का अयोटा माइनस का टू अयोटा बन जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, और ये चीज एज इट इज। अब यहाँ पे आ जाए, ये बेटे आप देखें कि मैं इस पूरी इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वन, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इधर देखें माइनस प्लस माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है यहां तक? चले जरा आसान हो गई है ना। अब यहां से W निकाल लो, ये W अपनी जगह पे रहेगा, ये सारी चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, ये हमें W मिल गया है। लेकिन अब यहां गौर करें, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अयोटा, तो इसको खत्म करेंगे। ठीक है, W मिल चुका है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो इसको खत्म करेंगे। तो बेटे यहाँ पे फिर हम इसको खत्म करते हैं, इसका बंदोबस्त करते हैं। ये देखें जी, वही चीज लिखी, कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका आपको आ चुका है, बस इसको सिंपल सॉल्व करोगे, ये आंसर आ जाएगा डब्ल्यू का। अब आप रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, आपकी मर्जी, यार यहीं तक छोड़ दें तब भी ठीक है। नहीं जी, डब्ल्यू मिल चुका है ना, अब हमें चाहिए जी। तो यही इक्वेशन नंबर थ्री, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन थ्री का, यही इक्वेशन नंबर थ्री पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में। तो जब आप वन वाली इक्वेशन लेंगे तो वो क्या है आपके पास, वो है जी अयोटा जी प्लस टू माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू की जगह ये देखें, ये वैल्यू लिख दिया हमने। ठीक है ना, ये आपके पास इक्वेशन है ना बेटे, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर वन है, तो इस डब्ल्यू की जगह हमने ये वैल्यू लिखी। ठीक है, आगे है फोर प्लस अयोटा, तो ये फोर प्लस अयोटा राइट साइड पे। अब हमें यहां से जी मिल जाएगा। तो ये देखें जी, ये चीज एज इट इज लिखी, ये चीज एज इट इज लिखी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, अंदर ये चीज बन जाएगी, नीचे फाइव एज इट इज रहेगा, ये राइट साइड भी एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ये चीज बनेगी। सिर्फ एक नजर देख लें आराम से, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल इस तरह से आपको हल करवा चुका हूँ। फिर उसके बाद यहां से पहुंचेंगे यहाँ तक, क्योंकि सिक्स प्लस फोर टेन हो जाएगा। अब टेन और फाइव में से फाइव कॉमन ले लो, यहां से बचेगा टू, और यहां से बचेगा सिर्फ अयोटा, तो ये फाइव फाइव से कैंसल। यहां से बचा अयोटा जी प्लस, यहां से बचा टू प्लस अयोटा इज इक्वल टू राइट साइड वैसे की वैसे। अब देखें यहाँ पे अयोटा जी अपनी जगह पे रहने दें, ये प्लस का टू है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का अयोटा है, इधर आके माइनस हो गया। क्लियर है यहां तक? अब अयोटा जी अपनी जगह पे यहाँ पे, और ये चीज कितनी बन गई, देखो फोर माइनस टू टू बन जाएगा, और प्लस का अयोटा माइनस अयोटा से कैंसल। अब यहां तक पहुंच गए, क्लियर है ना यहां तक? चले अब जरा गौर करें, ये हमें जी निकालना है, जी अपनी जगह पे रहेगा, अयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए, लेकिन बेटा ये जी का फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अयोटा को हमने खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि कोई हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ प्योर इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इस अयोटा को खत्म करने के लिए कह लें कि इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब यही चीज मैंने ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, काम बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। ये देखें, टू ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइड बाय अयोटा, अयोटा अयोटा से कैंसिल, वही चीज फिर बन जाएगी। लेकिन हमें डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं चाहिए ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब टू अयोटा ऊपर बन गया, नीचे अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, अब अयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो बस ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का टू अयोटा, ये आपके पास जी आ गया। तो डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई और जी की वैल्यू ये आ गई। लो जी, हमें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स मिल गए, डब्ल्यू और जी। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। ये भी आसान है, सॉल्व कहता है, इसको सॉल्व करें एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और फिर यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लें। तो लें जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज मैंने दोबारा लिखी, इसको सॉल्व करते हैं, पहले गौर करें। ये देखें, ए प्लस अयोटा बी को इधर ही रहने दें, लेफ्ट हैंड साइड पे।
सॉरी, ठीक है ना। अब ये वाली जो चीज है ना, ये देखें, ये सारी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब जीरो को लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, सिर्फ वन लिख दें, तो ये मैंने वन लिखा, और ये सारी चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो गई। बात समझ आ गई? पहला स्टेप क्लियर है ये वाला। चले, अब आप देखें, डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो वही तरीका, पहले इसको लिख लें, फिर इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करें, नीचे डिवाइड भी करें, जिस तरह करते चले आ रहे हैं। तो यहां तक पहुंच गए, क्लियर है? अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सही है ना बेटे? अब देखें अगला अगला स्टेप देखते हैं, ये क्या हो गया भाई। चलें, अब ये 3 + 4 अयोटा एज इट इज, नीचे देखें 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर -1 होगा, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, ये प्लस कर दिया मैंने, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ऊपर वाली चीज एज इट इज, नीचे देखें 16 + 9 25 बन जाएगा। यहां तक पहुंच गया। अब आपकी मर्जी, यहां पे इसको अलग अलग कर दे या फिर इकट्ठा लिख के यहां से कंपेयर कर लें। तो मैं यहां पे एक दफा इसको पहले अलग अलग कर देता हूं। ये देखें जी, ए प्लस अयोटा बी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है 3/25 प्लस 4/25 अयोटा, अलग अलग कर दिया। अब यहां से आप कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां से ए है रियल पार्ट, यहां से ये रियल पार्ट, तो ए आ गया 3/25। यहां से अयोटा के साथ बी है, तो बी इज इक्वल टू, यहां पे अयोटा के साथ क्या है 4/25, तो ये आपका बी आ गया। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, यही दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी। कितना आसान था। ले जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इजी है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। भाई एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, इसको सॉल्व करके। तो करते हैं जी सॉल्व। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और इधर भी आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इस 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें, फिर इस -2 अयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक दफा ये लिख दिया, इधर मैंने डायरेक्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 to the 4 अयोटा y, और ये वाला 2 अयोटा -1 एज इट इज। क्लियर है ना यहां तक? चलें आगे देखते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और इधर सारी चीज एज इट इज। क्लियर? अब यहां पे आ जाए, 3x 3 अयोटा y माइनस, यहां पे करने लगा हूं बेटे 2 अयोटा x माइनस 2 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह सिर्फ -1 लगा दें। ये स्टेप भी क्लियर। अगले स्टेप पे चलते हैं जी। अगला स्टेप है 3x + 3 अयोटा y माइनस 2 अयोटा x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड वैसे की वैसे। यहां तक इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे यहां से सॉल्व करता हूं। अब देखें क्या करेंगे। भाई ये वाला रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इनको ऐड कर लो इकट्ठा, इधर से अयोटा कॉमन आ जाएगा, इधर भी ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इकट्ठा कर दो, इधर से अयोटा कॉमन आ जाएगा। अगला स्टेप ये होगा। तो ये देखो भाई जवानों, अगले स्टेप में चलते हैं। ये मैंने दोबारा एक दफा ये इक्वेशन लिख दी है, ताकि यहीं से डायरेक्ट आपको नजर आ जाए। ये देखें जी, वही इक्वेशन दोबारा लिखी है। अब ये 3x रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, इनको ऐड कर दो इकट्ठा, इसमें से अयोटा कॉमन ले लो। ये देखो ना, इसमें अयोटा आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अयोटा कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 3y प्लस का, और यहां से बचेगा माइनस का 2x। इधर देखो 2x माइनस का 1 इकट्ठा कर दो, और यहां से अयोटा कॉमन ले लो, और 2 - 4y अंदर बचेगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लें, क्योंकि ये आपका क्या है रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट। तो आप कंपेयर कर लो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट से जी 3x + 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 2x - 1, इधर से इमेजिनरी पार्ट है 3y - 2x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 - 4y। कंपेयर कर लिया जी। अब यहाँ से हमें xy नहीं मिलेगा, तो इन दोनों को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा, इधर भी इन दोनों को इस तरफ लेके आएंगे, इधर 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटे, ये 3x माइनस का 2x, सिर्फ x बचेगा, ये 2y + 1 एज इट इज, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इधर से देखो 3y + 4y 7y बन जाएगा, -2x को पहले लिख लो, x पहले लिख लो, y बाद में लिख लो, और ये माइनस का 2 एज इट इज इक्वल टू 0, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को वही ऊपर नीचे रख के सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ है -2x, यहाँ है x, तो हमने या तो y को कैंसिल करना है या x को। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये माइनस का 2x है, ये x है, तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो प्लस का 2x यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही है ना? तो बेटे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x
टू टू आर 4 और 2 को 1 से 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करूंगा। बात समझ आई? ये देखो इक्वेशन 2 है ये वाली और इक्वेशन 3 है ये वाली, दोनों को यहां पे ऐड कर दो ऊपर नीचे रख के। ये 2 आ गई, ये 3 आ गई। बात समझ आई? सॉरी, ये 3 मैंने पहले लिखी है, ये इक्वेशन 3 पहले लिखी है, ये इक्वेशन 2 बाद में लिखी है। सही है, कोई मसला नहीं, ऊपर नीचे लिख सकते हो। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, यहां से आ गया 7 प्लस 4 11y, और यहां से ये प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसल इज इक्वल टू ये 0। क्लियर? देख लें एक नजर। अब यहां से हमें y मिल गया, 11 इधर जाके डिवाइड होगा, 0 ओवर 11 तो 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे? y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 0। ये देखें जी, y हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? अब दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। भाई ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, आपकी मर्जी है। मैं 1 में पुट करता हूं। ये मैंने इक्वेशन 1 दोबारा लिख दिया यहाँ पे। ये देखो x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 लिखी है। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं इस y की वैल्यू को पुट करके x निकाल लूंगा। तो बेटा ये देखो x प्लस 2 y की जगह 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1, क्योंकि ये तो सारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड पे 0। अब ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? -1। तो प्रूफ हो गया जी, हेंस x इज इक्वल टू -1 आया है और y इज इक्वल टू 0 आया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। हालांकि यह आपका हक बनता था कि आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि जो चीजें आपने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में पढ़ी हैं, उन्हीं सारों से एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा यूज किए गए हैं। अल्लाह हाफिज।